वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देख लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग आप लोगों के मन में, जो भी पर्सन है उनकी। बहुत सारे बहाने दे रहे हैं ये पर्सन अपने ही मन को कि नहीं वो ऐसा है, नहीं वो वैसी है, और हाँ उसका तो नेचर ही वैसा है, पहले कितनी अच्छी थी या पहले कितना अच्छा था, पहले कितनी मेरी बात मानती थी, वो मेरा कितना बात मानता था पहले। ये सब कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है। और अब इस पर्सन को दुख इस चीज़ का है कि बहुत हार्श होके, बहुत रूड होके, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होके आप इनको जज कर रहे हैं और ये आपको जज कर रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि ये आपको जज कर रहे हैं, ये इस चीज़ को अपने दिल में मानते हैं। झूठ दूसरों से बोला जा सकता है, झूठ अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, कलीग से, रोड पे चलते किसी से भी झूठ आप बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं। खुद की गलत कृतियों को सही सिर्फ वही ठहरा सकते हैं जिसकी आत्मा नहीं कहे, जिसका मन, जिसकी बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एकदम सड़ चुकी है। नहीं तो लगभग सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या गलती की होती है, वो मन ही गवाही देता है। तो इस पर्सन का जो मन है वो इस वक्त गवाही दे रहा है कि ये सेल्फिश रहे हैं और इन्होंने आपको कम समझ के, कम देने में या आपको रेस्पेक्ट नहीं देने में कुछ ऐसा किया है, रेस्पेक्ट नहीं दी है, कमी रखी, आपकी पर्सनालिटी को लेके जज किया है आपको, आपके बोलने चालने के तरीके को लेके आपको जज किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जब ऐसी चीज़ें अब हो चुकी हैं तो अब इस पर्सन को गलती का एहसास तो हो रहा है। इनके मन में चल रहा है कि मैं क्या करूँ, आपके उस रूखे व्यवहार को देखूं, आप लोगों के इस चुप्पी को वो देखें, या आप लोगों के नॉन एडजस्टिंग नेचर को देखें, या एडजस्टिंग नेचर को देखें, या अपने लाइफ को देखें। ये सब बात इस पर्सन के मन में चल रही है। मतलब आपको लेके भी मल्टीपल चीज़ें दिमाग में चलती हैं। आपके हर चीज़ को लेके इस पर्सन ने आपको जज किया है। आपके लुक्स को लेके, आपका जो पढ़ाई है, आपने जो पढ़ाई की है, हो सकता है वो चीज़ इस पर्सन को एडिक्वेट नहीं लगती है, इसके लिए वो पर्याप्त नहीं है, इसको थोड़ा और किसी डिफरेंट फील्ड में चाहिए होगा। मान लीजिए कि ये पर्सन सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में ही इसको चाहिए, या नॉन सॉफ्टवेयर हो सकता है सीए चाहिए, हो सकता है मेडिकल फील्ड में चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। और आपका घर कैसा है, आपका ख़ानदान कैसा है, संपत्ति कितनी है। तो अभी ये पर्सन है बहुत केयरफुल है अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके, बहुत केयरफुल। ये पर्सन आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन शक की गुंजाइश थी इनके मन में आपके लिए। कुछ ऐसी बात पता चली थी जिसकी वजह से आज आप लोग अलग हैं, जिस करनी की वजह से आज आप लोग अलग हैं, किसी झगड़े की वजह से आज आप लोग अलग हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को जब याद करते हैं और प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हैं तो ये अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, मुंह छुपाए रखते हैं। कभी कभी आपको सोचते सोचते गर्दन झुका के एकदम हेल्पलेस सा फील करवाते हैं अपने आप को कि अब तो हो गया, अब तो उससे बात करने का मतलब है कि अच्छी खासी डांट पड़ेगी या ताने पड़ेंगे, या हो सकता है कोई वो ऐसी बात बोल दे, मतलब आप लोग कुछ ऐसी बात इस पर्सन को बोल दें कि ये भी बर्दाश्त ना कर पाए। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की शादी की बात चल रही है। एक्चुअली ना इस पर्सन को बेस्ट से कम कुछ भी नहीं चाहिए अपने जीवन में। ये जिसको भी पसंद करेंगे, देखिए अभी मैं सिर्फ पार्टनर की बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी कोई किसी पार्टनर को चाहते हैं, चाहे आप लोग चाहे ये लोग चाहें, आपके मन में जो भी हैं, जो भी लोग आप लोग अभी जिसके लिए देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने लाइफ के लिए बेस्ट चाहता है कि कम से कम में बेस्ट मिल जाए, कम से कम एडजस्टमेंट में बेस्ट मिल जाए, कम से कम हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कम से कम हमें मशक्क़त करनी पड़े इस रिश्ते को मैनेज करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है।
कुछ लोगों की नहीं होती है पर मोस्टली होती है। ख़ास करके जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोग नहीं होते हैं उनकी वैसी ही ज़्यादा थोड़ी टेंडेंसी होती है, क्योंकि उन लोगों का ना केयरिंग नेचर नहीं होता है। वो केयर करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, उनका मन नहीं लगता है, वो दिल से किसी को खुश नहीं कर पाते हैं। तो अभी उन चीज़ों के बारे में, आप दोनों के बीच में अगर कास्ट का डिफरेंस है, फैमिली का कुछ इंटरवेंशन है, कुछ इंटरवीन करती है फैमिली, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज़। कहाँ आप लोग भी कहाँ अपनी फीलिंग्स बताते हो? आप लोगों ने भी वो जो प्यार भरे जेस्चर्स थे, वो प्यार भरे जेस्चर्स भी आप लोगों ने दिखाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो अपनी तरफ से ये पर्सन जो है ये सब कुछ सोच के अपनी तरफ से हर एक्शन को इन्होंने, देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया ना, इन्हें देखिए हो सकता है आपने कुछ चीज़ें इनके बारे में ऐसी बोली होंगी, कुछ ऐसा कहा होगा, कुछ ऐसा आपने जेस्चर दिखाया होगा जिसकी वजह से पर्सन दुखी है कि आपने इनको ऐसा समझा, आपने इनको वैसा समझा, और वाइस वर्सा इन्होंने भी आपको वैसा ही समझा होगा। मे बी मीन समझा होगा, मे बी स्वार्थी समझा होगा, मे बी चीटर समझा होगा, किसी किसी के लिए देख लीजिए जिनसे जो मैच करे, या इन्हें ऐसा लगा होगा कि आप लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, या आपको इनकी परवाह नहीं है, या आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ब्लेम काफ़ी इस पर्सन ने आपको किया है, और इनको लगता है कि आपने भी कुछ चीज़ें इनकी ख़राब होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपने भी इनको गलत तरीके से ब्लेम किया, या किसी और के सामने ये गाथा इनकी सुना दी, इनकी पूरी जो कथा है वो सुना दी, कहानी सुना दी, इनकी करनी सुना दी। तो ये कुछ एक्सचेंज हुआ है आप लोग दोनों के बीच में। मैरिड लोगों की काफ़ी सारी रीडिंग है, ये बहुत 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 सारी रीडिंग है। आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन है, जो ये आपका शादीशुदा जीवन है, ये बहुत समय से डिस्टर्ब चल रहा है। कुछ आप लोगों की हो सकता है, आप लोग हस्बैंड वाइफ की आपस जो फैमिलीज़ हैं आप लोगों की, उसमें भी थोड़े टकराव यहाँ पे हुए होंगे। हो सकता है आप लोग अभी साथ में हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो अपने आप को ये पर्सन अभी अकेला फील करे, देखिए फीलिंग लोनली, और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अच्छा, मैं थोड़े साइंस बता देती हूँ। एक तो ये है ना कि दिमाग बहुत चल रहा है इस पर्सन का, बहुत बीती हुई बातें काफ़ी याद आ रही हैं। साइंस बताने से पहले जो भी इंट्यूशन बता रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिमाग बहुत चल रहा है, लेकिन मैं एक्शन क्या लूँगा, हम लोग एक्शन क्या लेंगे, इस चीज़ के बारे में ये लोग स्थिर हैं। सोच समझ के कुछ भी काम करना है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं करना है, ऐसी इन लोगों की सोच है। तो बहुत सोचते हैं आपके बारे में रात में। मे बी आप लोग क्रश हो सकते हैं, मे बी आप लोग कुछ ऐसा था कि आप लोग थोड़े समय के लिए ही अच्छा समय बिताया, अच्छी दोस्ती थी, अच्छा फीलिंग्स डेवलप हो गई हुई, तो वो रिश्ता भी अच्छा चला होगा, लेकिन फिर अलग हो गया। शायद एडजस्टमेंट की कमी रही होगी, या फिर कुछ सोच लिया, कुछ जज कर लिया बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ना इस कार्ड में ये भी है, किसी की फैमिली ने कुछ बोला है, किसी के पड़ोसी ने कुछ बोला है, और कुछ ऐसा स्प्रेड किया गया है किसी के बारे में जिसका बहुत दुख है इस पर्सन को। इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत बोला है, वो इस पर्सन को दुख है। अगर आपने इनके बारे में बोला है तो उसका भी तो जाहिर सी बात है दुख होगा। तो इसलिए यहाँ पे अकेलापन आया है इस पर्सन की तरफ से। मैं थोड़ा सा आप लोगों की अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी अभी करंट एनर्जी देख लेती हूँ। सिर्फ एक कार्ड में लूँगी इस कार्ड से। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड। आप लोग ना, अगर आप लोग बहुत रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको एक बात, आपने देखा होगा, मैं गाहे बगाहे एक बात अक्सर बोलती हूँ कि सीधे साधे लोगों को ना छलते बहुत हैं लोग। उनका मजाक बनाएंगे, ग्रुप बना के खाली बेकार बैठे लोग, या फिर अपने आप को बहुत स्मार्ट और बहुत ज़्यादा चालाक समझने वाले लोग ग्रुप बना के सच्चे लोगों की बातें भी निकलवा लेंगे उनके सामने से, फिर उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। ठीक है, अच्छी बात नहीं होते हुए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके बुरे कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, जो भी आपकी चुगलखोरी करते हैं या आपको बदनाम करते हैं। ठीक है,
वो तो जाएगा, आपका समझ लीजिए आपका दुर्भाग्य ऐसे लोगों के ऊपर चला गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। तो आप लोग कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेके हैं कि हमने गलत नहीं किया है, और जब हमने गलत नहीं किया है तो वो जो सच्चाई का जो रिफ्लेक्शन है आपके अंदर में, बहुत सारे लोगों के अंदर में, हो सकता है आप में से किन्हीं ने शायद गलत किया हूँ, मैं वैसा नहीं कह सकती हूँ कि हर चीज़ 100% ही जाती है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में, इस रिश्ते में भी हमने बहुत मेहनत की है, तो यू पीपल आर बीमिंग फ्रॉम कॉन्फिडेंस। एक कहते हैं ना कि बीमिंग, अब मैं एग्जैक्ट हिंदी तो देखिए नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हिंदी समझ लीजिए कि उस चीज़ का आभास होने से कि मैंने गलत नहीं किया है, आप लोग के अंदर में एक तेज है, उस तेज से, ये देखिए ना, इस तेज से आप लोग चमक रहे हैं। तो आपको पता है हमने अच्छा किया है ना, वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड वो मिलेगा, उसका हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज मिले, 2 साल बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, नेक्स्ट बर्थ में मिले, मतलब कुछ भी। पर ऐसा तब होता है ना जब लोग अपने कर्मों पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। और देखिए जब कोई गलत करता है, कभी कभी लोग गलत नहीं करते, उनके साथ गलत हो जाता है, तो भी ये ऐसी डार्क सी एनर्जी आती है। आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज देखिए डार्क है, और आप लोग बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर 9 ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको लगता है कि समय आ रहा है, हम ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे, हम किसी को कभी भी धोखा नहीं देंगे, हम अपने रिश्ते में, हर चीज़ में, अपने कर्मों में सच्चाई रखेंगे। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। एक चीज़ है, आपके पर्सन को ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी यहाँ पे है। इनको लोगों ने आपके बारे में आगाह किया है, आपके बारे में सचेत किया है, सावधान किया है कि देखो वो ऐसी है, वो वैसी है, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, तो हमारी तरफ से तो ना है, अब तुमको जो करना है तुम देख लो। कुछ ऐसे इनके बचपन के दोस्त होंगे, कुछ लोगों को 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से जानते हैं, आपसे पहले से जानते होंगे। इनमें से किन्हीं की मदर यहाँ पे हो सकती है, या आप सिंपल इसको घर के लोग समझ लीजिए, या कोई बड़ी अच्छी बड़ी ख़ास दोस्त हो सकती है, या ख़ास दोस्त हो सकता है। तो उन्होंने तो मना किया है भाई, और इनके कान भरे हैं, तो आदमी इरिटेटेड तो होगा ना। तो ये भी इरिटेटेड है उस चीज़ को लेकर, अभी भी है, ये बहुत खुश नहीं है, ये अभी भी है, और ये भी शंकालु है आपको लेके। लेकिन मन जो है, मन आपसे हट नहीं पाता है। थोड़ी सी और देख लेंगे और क्या फील कर रहे ये पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने एकदम से ज़ोडिक साइज छोड़ ही दिए थे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पर्सन का ना मन बहुत भागता है आपकी तरफ, बहुत याद आती है आपकी। कुछ भी हो, मन में दुख है, मन में डाउट है आपके लिए, ये है वो है, लेकिन इनका मन आपकी तरफ भागता बहुत ज़्यादा है। शायद किन्हीं का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में देखिएगा, मत छेड़िए किसी और के मैरिड लाइफ को। अगर दोस्त हैं अलग बात है, लाइकिंग है वो अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा मत रखिए। देखिए हम लोग एक सभ्य और क्या उसको बोले, सुसंस्कृत समाज में रहते हैं, तो उसमें अपनी जिम्मेदारी से रहना चाहिए। अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो सैकड़ों लोगों से बातें होती हैं, उनसे मैनेज करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, फॉर्मली भी बातें करते हैं, हंसते बोलते भी हैं। तो ऐसे में उतना तो देखिए, चाहे मेल फीमेल दोनों के बीच में कुछ ऐसा जान पहचान हो जाना, अच्छी दोस्ती हो जाना, वो बहुत नॉर्मल है, आजकल तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो उस चीज़ को वहीं तक रखिए, मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है। अच्छी दोस्ती रखिए, बहुत अच्छी दोस्ती रखिए। शांति स्थापित करना चाहते हैं और अपने किए का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को। इसने पास्ट में आपको इग्नोर किया है, इसने पास्ट में आपको इंसल्ट भी किया है, और बाकी लोगों को भी आपके बारे में बता के आपकी हंसी उड़ाई है। दैट्स वाई सारे लोग आप लोगों के बारे में जानते हैं, इसीलिए बाकी लोगों को भी जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्सन ने आपके बारे में दी थी
इसीलिए बाकी लोग भी उन चीज़ों को बोल बोल के मजाक बनाते हैं और इस पर्सन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब प्रभावित होता भी है, लोग हो जाते हैं, लेकिन एक जो दिल से कोई किसी के लिए फील करते हैं उसको मिटा नहीं कोई सकता है। उसमें थोड़ा सा कमी बेसी ये हो जाएगी, लेकिन वो जो कोर फीलिंग है ना, कोर फीलिंग ख़त्म नहीं होता है। एक टफ रिलेशनशिप मानते हैं ये पर्सन। आप लोगों का रिलेशनशिप टफ है जिसमें बात करने की गुंजाइश है। ये कहाँ गया ये, एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, तो बहुत क्लियर यहाँ पे बता रहा है कि बात करने की गुंजाइश ये पर्सन मानते हैं। और कुछ मुझे कार्ड क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये क्या, ये एक्शन क्यों आ रहा है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। आप में से कुछ लोग मिले हैं क्या? ये 2 कार्ड यहाँ पे है।